afternoon, everyone. Today we are starting a new, like a live conversation with an artist. It's called Instagram Gupshup Chai Break. So today we have a very interesting guest, and he's a renowned artist, Uma Shankar Pathak. He'll be joining us at 5 p.m. So we'll be knowing about him. हम उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने आर्ट कैसे स्टार्ट किया और उनके फेवरेट टेक्निक्स, डिटेलिंग और वो कहाँ से, एवरीथिंग. सो वी हैव 4 minutes more. So we'll see soon. Okay. So आपके कुछ भी क्वेश्चन है आप उमा शंकर जी से पूछना चाहते हैं, आप वो टाइप कर सकते हैं और हम वो क्वेश्चन उमा शंकर जी से पूछेंगे. So you'll be here soon. तब तक मैं आप कुछ give me a moment. ओके, मैंने चाय बना ली है, आप भी चाय बना सकते हो अपने लिए एंड हम साथ एंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, चाय ब्रेक विद आर्ट रागा. आज हमारा गेस्ट है उमा शंकर पाठक. सो ही विल बी जॉइनिंग अस सून. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. आपने ज्वाइन कर लिया, थैंक्स. सो एक्चुअली नेट का लाइट चली गई है, अभी मोबाइल का नेटवर्क से ज्वाइन काफी किया. प्रॉब्लम हो रही है. हाँ हाँ, देखो ब्लिंक कर रहा है. मैंने से कॉल किया है, हाँ जी, हाँ देखते जी. हैं कब तक में लाइट देता है. ओके, चलो ठीक है. तो हमारे साथ है उमाशंकर पाठक जी, आर्ट रागा, और हमारा शो का नाम है चाय ब्रेक. तो उमाशंकर जी इंटरनेशनली एक्लेम आर्टिस्ट है और बहुत नए आर्टिस्ट को ये इंस्पायर करते हैं आर्ट वर्ल्ड में. उमाशंकर जी, आपने कैसे स्टार्ट किया? आपको मतलब जब आपने स्टार्ट किया, क्या इंस्पायर किया आपको आर्ट ज्वाइन करने में? आप थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ? ओके, श्योर. एट फर्स्ट तो गुड इवनिंग ऑल. गुड इवनिंग. और ये जो चाय पे जो चर्चा है, ये मतलब कुछ फ्लैशबैक मेमोरी में लेके जाता है हम लोग को. हाँ जी. ये एक्चुअली कॉलेज टाइम की याद दिलाती है मुझे, जब हम लोग ओके. एक सब आर्टिस्ट मिलकर बैठते थे आपस में. जब थर्ड फोर्थ ईयर में स्टडी होता था, स्टडी के टाइम में तो चाय पे काफी चर्चा हुआ करती थी. और आज जब हम लोग मतलब आर्ट फील्ड में कुछ स्टेब्लिश हो गए तो पता चला आर्ट पे चाय पे जो चर्चा है ये एक फेमस वर्ड ही बन गया है. हाँ तो जी, काफी हाँ अच्छा जी. है, पुराने दिनों की याद दिलाना, ये बहुत ही अच्छा बात है. और आर्ट एक होता ना, गॉड गिफ्टेड आर्ट, है ना. तो गॉड से जो हाँ जी. मिलता है इंसान उससे इंस्पायर्ड होके करता है. दूसरा कि नेचर से इंस्पायर्ड होना, है ना. हम्म. और थर्ड थिंग्स होता है कि आप कहीं से देख के इंस्पायर्ड हो रहे हो, आपके सोसाइटी में कोई लोग कर रहे हैं, कोई बच्चा कर रहा है, कोई आर्टिस्ट कर रहा है, उससे देख के इंस्पायर्ड होना. तो आई थिंक सो, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग में है वो कहीं ना कहीं से अडॉप्ट करता है ना. तो प्राइमरी वो अपने सोसाइटी से ही लेता है, अपने समाज से लेता है. जो समाज में देख रहा है वो उसके मस्तिष्क और मन की मनोदशा में ज्यादा मतलब हिट करता है, वो बैठ जाता है जाके. और वहीं से उसकी जर्नी, कोई भी जैसे मैथ है, साइंस है या हिंदी है, वहीं से स्टार्ट होता है. तो मेरा भी कॉलेज टाइम का या क्लास टाइम का जो था, फिफ्थ सिक्स में पढ़ रहा था, उस टाइम का सेम कंडीशन था. बहुत सारे चाइल्ड काम किया करते थे, ड्राइंग किया करते थे. तो मैं भी उस टाइम से स्टार्ट किया और काफी इंस्पायर्ड हुआ उसके काम को देख के. मुझे लगा कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ इस फील्ड में. तो वहीं से मैंने आर्ट करना स्टार्ट कर दिया था. और मुझे पता ओके. भी नहीं था कि इस फील्ड में इतना बड़ा स्कोप है. धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता गया और मैं इस फील्ड में अपने आप को कुछ मतलब सीखने के व्यू में ही आर्ट प्रैक्टिस डे टू डे मैं करता चला गया. और आज आप लोगों के पास हूँ बैठा हुआ, और आप लोग आपने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी जो मैं आपके साथ टॉक कर रहा हूँ और जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं. ओके, बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़ गए. विशाल, गांगुली, मारसी. तो आप सबको मतलब हमारे तरफ से गुड इवनिंग और हाय. सो पाठक जी, आप भी हेलो बोल दीजिए सबको, सब खुश हो जाएंगे. आप हाय बड़े हाय आर्टिस्ट हो. एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल. थैंक यू, थैंक यू. और मुझे ये जानना है आपसे, मतलब मेरे जितने भी आर्ट रागा से जुड़े हुए लोगों को, कि आपने एक फॉर्मल ट्रेनिंग जब बचपन, जैसे होता है ना बचपन के टाइम में, जैसे आर्ट स्कूल जाना, ड्राइंग करना, स्केच करना, वो भी आपने स्कूल में सीखा था या बाद में आपने सीखा? नहीं, स्टार्टिंग तो मेरा घर पर से स्टार्ट हो गया था. जो हम्म. आसपास के सोसाइटी में एक आर्ट स्कूल था, मैं वहां गया था. तो
तो वहां जाके देखा तो वहां भी कुछ बच्चे लोग स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं भी वहाँ एडमिशन करवाया था। तो आई थिंक मैं वहाँ 5-6 मंथ स्टडी किया, पढ़ा भी। फिर लेकिन घर से पेरेंट्स का इतना अलाउ नहीं कि 8 में ही जाके आप डिपोटेड हो जाओ, कि हाँ हमेशा जी, हाँ सारे जी। आर्टिस्ट के साथ प्रॉब्लम रहा, बोला स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, आपको कुछ और बनना है हम्म, और बनना है। तो ज्यादा स्टडी हम्म, टाइम में ही चला गया मेरा। कॉलेज टाइम जब कॉलेज फिनिश हुआ तो मुझे लगा नहीं, कुछ अपना अलग कैरियर बनाना है, इस फील्ड में, आर्ट फील्ड में बनाना है। हम्म। तो वहां से फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, कहाँ पे आर्ट कॉलेज है, कहाँ कैसे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ। और जो आर्ट का प्रैक्टिस था वो मैं डे टू डे कर ही रहा था, है ना। ओके। फिर आसपास के जो लोग थे, पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने बताया कि आप यहीं पे एडमिशन करवाओ। फिर उनसे मैं सारा इन्फॉर्मेशन लिया, लेकर के फिर पटना आर्ट कॉलेज में एडमिशन करवाया। फिर वहीं पटना आर्ट कॉलेज से मेरा स्टडी स्टार्ट हुआ था आर्ट का। और काफी अच्छा रहा, वहां से काफी अच्छा सीखा मैंने। कॉलेज से, ओके। कॉलेज ऑफ आर्ट अपने आप में बहुत ही बड़ी है, मतलब बिहार में पूरा एक ही कॉलेज है, बिहार और झारखंड मिला के एक ही कॉलेज था उस समय। और वहाँ एडमिशन होना भी काफी टफ था, क्योंकि ओके। 30 ही सीट हुआ कर, पहले 30 ही सीट हुआ करता था, और 30 सीट में आई थिंक 600-800 स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे। उसमें से आपको फाइट करके मतलब पहले एडमिशन करवाना है, फिर आपको स्टडी करना है। अभी ओके। तो शायद सारे कॉलेज में सीट्स बढ़ गए, 60 के अबव में है। ये अच्छा है, आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है कि 30 से 60 सीट किया गया है सब में, बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए। ओके। तो हमारे पास मेघान जी, भानु और सूरज कुमार भी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। तो उमा शंकर जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपके टाइम पे आप ये बोल रहे हो कि कंपटीशन हाई था कॉलेज ऑफ आर्ट में ज्वाइन करने के लिए, जैसे यस। कि आप फीस ज्यादा है। अब ये आपको ये लगता है कि तब कंपटीशन, जैसे कि आप जब पास आउट होते थे अपने स्कूल से, जैसे आर्ट कॉलेज ऑफ आर्ट से, जैसे कि फील्ड में ज्यादा कंपटीशन तब था या अभी है ये स्टूडेंट्स को? कंपटीशन जो वर्ड और सेंटेंस जो है ना, अपने आप में इम्पोर्टेंस है, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ओके। बात तो है ये कि आप जो जो कर रहे हो ना, उसमें आपका मन और एकाग्र कितना हो पा रहे हो, और कितना इस चीज के लिए आप डिवोटेड हो। जरूरी नहीं कि आर्ट के लिए डिवोटेड है ना, आप यदि कुएं से पानी भर रहे हो, तो आपको पता है कि उसमें कितने बड़ा थ्रेड्स लगेंगे, आपको कितना पानी चाहिए, कितनी प्यास है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करोगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कंपटीशन कभी खत्म नहीं होती, और आर्ट का जो रास्ता है या अदर सब्जेक्ट का जो रास्ता है, वो ऐसे करके ओपन होता है अपने आप पे, कहीं क्लोज नहीं होता है जाके, ये ओपन खुलता ही चलेगा, खुलता ही चलेगा। तो वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पाना चाह रहे हो। समुद्र में जब हाथ डाल ही दिए हैं, तो डरना किस बात का, है ना। तो बस रिसर्च हाँ करते जी। जाओ, और अपने आप को रिसर्च करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दुनिया को आप देखोगे तो फिर आप क्या हो, आप वहाँ नथिंग पाओगे फिर। तो फिर ओके। दुनिया को देखने लगोगे, दुनिया का देखने का नजरिया ही अलग है, क्योंकि वो दिखाया हुआ चीज आपको दिखेगा। तो अपना जो एक एटीट्यूड है, आप क्या हो, हु आई एम, मतलब वो सब सारा कुछ नहीं दिखेगा आपको वहाँ। वो तभी दिखेगा जब आप अपने अंतर भाव, अपने अंतर मनोदशा में आप झांकोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपने आप को टाइम दोगे, तो फिर वो चीज आएगी। फिर आपको कंपटीशन कहीं भी नहीं दिखेगा, ओके, है तो ना। आप ये बस बोलना आप, चाहोगे कि कोई कंपटीशन नहीं है आर्ट के फील्ड में, मतलब नहीं, आपका कोई भी वर्ड ये कंपटीशन वो नहीं, किसी बोलना से चाहिए कंपटीशन लोगों करना भी नहीं चाहिए। को? ओके। आर्ट का कॉम्पिटिशन किसी से करना, कॉम्पिटिशन अलग वर्ड ही होता है, जैसे कि कोई कॉम्पिटिशन करवाता है तो वहाँ कॉम्पिटिशन आता है। आप हाँ जी। कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ उसका काम ऐसा है, मेरा काम क्यों नहीं है ऐसा, मेरे काम में वो क्वालिटी क्यों नहीं, कि मैं वहां तक स्टैंड नहीं कर पाया हूँ, मुझे वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है, ये जाके ये वर्ड अच्छा है। बट कॉम्पिटिशन का वर्ड पर नॉट गुड वर्ड। कंपटीशन और कंपेयर में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। मैं ये सोची कि इवन जब हम कंपटीशन नहीं कर रहे तो हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। कंपेयर करने से अपने आप को इम्प्रूवमेंट का एक वर्ड मिलता है ना, कि आप किसी से आप कंपेयर करोगे ना, तो खुद अपने आप को देखोगे कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ वहाँ उस चीज के लिए। जैसे कि ओके। बाय द वे कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, आर्ट वर्क कर रहे हैं ना, तो कोई आर्टिस्ट अच्छा ग्लास बनाया है, उस ग्लास को देख रहे हैं, बहुत अच्छा ग्लास बनाया है ना, उसके अंदर मैसेज क्या है, और एक बच्चा भी ग्लास का ड्राइंग करेगा। लेकिन यहाँ की सीखना है, कंपेयर करेंगे, वो अच्छा ग्लास बनाया, वो ऐसा पेंटिंग्स बनाया, मेरा वो ऐसा क्यों नहीं है, ये भाव हाँ। होता है वहां पे। तो कुछ ओके। इंसान सीख सकता है वहां, मेरा ये व्यू है। आपका ये भी। मुझे एक और चीज जानना है पाठक जी, जैसे कि आप पहले पटना में थे, उसके बाद दिल्ली आए। दिल्ली आप क्यों आए, मतलब क्या फीलिंग्स था जब आप दिल्ली पहली बार आए थे? मतलब आपको कुछ करना था,
मतलब मतलब दिल्ली का जो माहौल था आपको वो कैसे अफेक्ट किया, जो आर्ट का जो सराउंडिंग है, लोग है, वो आपको कैसे अफेक्ट किया आपके वर्क में और आपके मेंटेलिटी में? बिकॉज जब आप, जैसे कि मैं भी एक स्मॉल टाउन से जब मैं दिल्ली आई तो एक कंप्लीट हम्म। चेंज मुझे दिखा हर चीज में। बिकॉज हमारा यस गांव यस। में जो होता है कि लाइफ स्लो होता है, आसपास मिलना जाना इधर, पर दिल्ली में आके वो चीज नहीं हुआ। बिकॉज आप कहीं नहीं जा सकते हो आप अपने ऊपर आप टाइम ज्यादा स्पेंड करने लगते हो, बिकॉज कोई होता नहीं आसपास आपको डिस्टर्ब करने में। तो कभी आपको लगा यही कि यार इसी लाइफ बहुत टॉपिक ही पे मैं डिफरेंट है? यस यस, इसी टॉपिक पे मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, माइग्रेशन को लेके। प्लायन, तो प्लायन कॉमन पीपल का नहीं होता, आर्टिस्ट का भी होता है, और जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उसका भी प्लायन होता है। ओके। तो मतलब फर्स्ट प्लान तो मेरा था कि घर छोड़ना। मैं छोटा सा सिटी जमालपुर में रहता, मुंगेर जमालपुर, और वहां से जब मैं पटना आया तो पटना उस समय मेरे लिए बड़ा ही शहर था, है ना। हाँ जी। तो फर्स्ट प्लान तो मेरा वहीं से हो गया, बट इतना सेंस नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे पास कि आर्ट क्या है। आर्ट का स्टडी हो रहा था वहाँ जानना। और फिर सडनली पटना से 5 इयर्स के बाद, कॉलेज का डिग्री लेने के बाद, फिर दिल्ली में आना, मतलब वहां से दूसरा प्लान हो गया, मेरा जर्नी स्टार्ट हो हम्म। गई। तो मेरे जो काम थे पटना आर्ट कॉलेज में, जो स्टडी हो रहा था, स्टडी तो फिनिश हो गई। फिर जब मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आए कुछ आर्टिस्ट से मिला, मेरे सीनियर से मिला, आर्ट गैलरीज गया, तो वहां देखा कि आर्ट का लैंग्वेज ये अलग है। आप जो कर रहे थे स्टडी ठीक है, बट आपको एक नया पैटर्न बनाना होगा, स्टाइल बनाना होगा। और आर्ट में मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए आपका जो पेंटिंग देखने के बाद अट्रैक्ट करे कि हाँ दिस इज आर्ट वर्क, है ना। या कुछ हाँ भी जी। बना देने से वो पेंटिंग नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, कलर लिया, कैनवस लिया, पेंट बनाया, बट पेंटिंग आर्ट वर्क नहीं होगा ना। आर्ट वर्क बनाने के लिए आप जब कैनवस से कुछ बनाते हो तो आपको फर्स्ट अट्रैक्शन में वो लगे कि आर्ट है ना। तो वहां तक पहुंचना आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बड़ी जर्नी होती है। तो मैं भी दिल्ली आया तो देखा कि बहुत सारी गैलरीज हैं, यहाँ गैलरीज में गया, आर्टिस्ट से बात किया, देखा, और काफी रिसर्च करने लगा काम के इस बारे में। और दूसरे के काम का देखा, कंपैरिजन किया कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों बना रहा है। मैं तो जो कॉलेज में सीखा वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे ह्यूमन फिगर्स बनाते थे स्टडी, यहाँ तो देख रहा हूँ किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का ऐसा है, कोई सुंदर पेंटिंग नहीं देखा उस समय। तो टू हाँ थाउजेंड ये सेवन में तो। आया तो काफी अच्छा अच्छा पेंटिंग्स मिल रहा था देखने के लिए। तो ऐसे कंटिन्यू रहा, 7 8 9 10 ऐसे देखा। फिर मैं काम स्टार्ट किया, 9 से काम स्टार्ट किया यहाँ आके, और मुझे काफी भी अच्छा लगा, और ओके। कंटिन्यू गैलरी। यस गैलरीज में आप जाने लगे, पर मुझे एक चीज पूछना है आपसे यस यस। पाठक जी। जैसे कि मुझे पता लगा कि आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट सल्वाडोर डाली से बहुत इंस्पायर्ड हो, और उनकी जो यस। सररियलिज्म वर्क जो है, मतलब आप बहुत ज्यादा मतलब अपने वर्क में हाँ यूज हाँ, करते जैसे हो, जैसे कि मतलब मैंने अपने बोला ना में। कि, हाँ जैसे कि मैंने बोला ना कि माइग्रेशन होके जो प्लान होते हैं, ये हाँ अपने जी। आप में एक ड्रीम है, रियलिस्टिक वर्ड है ना। तो जो स्वप्न था मेरे गांव का, मेरे घर का, जो याद था मुझे, वो मैं सारा लॉस्ट कर रहा था ना। घर ओके। से मतलब पटना आया, पटना दिल्ली मतलब कोलाहल की नगरी में आ गया, और यहाँ अपने आप को शांत बैठने के लिए आप टाइम नहीं मिल पा रहा था, है ना। हाँ क्योंकि जी। कुछ बनना है आपको, है ना, कुछ पाना है आपको। तो वो सारा कुछ धीरे धीरे मैं लॉस्ट कर रहा था, लेकिन ढूंढ भी रहा था, यहाँ रिसर्च कर रहा था। लेकिन रिसर्च कर रहा था तो शहर में कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो फिर कुछ दिन मतलब 2 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर्स के बाद पता चला कि मैं जहां से आया था फिर वहीं चला गया हूँ। तो ओके, मेरा उसी जो पॉइंट पे। हाँ यस, 2002 से जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, वो फिर वहीं से आके फिर बैक में क्यों जा रहा हूँ, मुझे बार ओके। बार वही क्यों याद आ रहा है। तो आर्ट क्या यही है, या जो मैं बनना चाह रहा हूँ क्या मुझे वहीं से सारा ऑब्जेक्ट मिलेगा बनाने के लिए। तो धीरे हम्म। धीरे पता चला कि जो मेरी पेंटिंग्स में हर्ट्स, किसान का जो फॉल है, कुदाल है, शर्ती है, मतलब वो सारा ऑब्जेक्ट मेरे काम में आने लगा। पता नहीं कहीं न हम्म। कहीं से उस मतलब ऑब्जेक्ट के साथ एक लगाव था, है ना। ओके। तो तो लगाव जिसके साथ होता है वो आपके मेमोरी में रहता है, और वो कुछ टाइम के बाद फिर से आता है। वो होता है ना, जैसे कि आप देखेंगे बड़े बड़े मॉडल को देखेंगे, जैसे जीन्स बना, जीन्स बहुत पहले चला था, फिर बाद बीच में बंद हो गया, कुर्ता पैजामा, खादी का वस्त्र आ गया, लेकिन फिर से जीन्स आ गया। तो वही होता है, जो आपके मस्तिष्क फ्लक्स में है ना वो हमेशा रहेगा, वो कहीं से लॉस्ट नहीं हो सकता। वो मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई होके फिर से आएगा, रिपीट करेगा वो। तो वही था कि हम्म।
एक जो गांव की यादें थे वो मतलब होता है ना कि दीवारों के कान होते हैं, तो वो कान मुझे अभी भी वो मतलब मेरे काम के साथ वो जाता है अभी भी। मैं अपना कान ओके। और माइंड दोनों वहीं रखता हूँ, कान और मेरा माइंड वहां रहता है, हैंड सिर्फ यहाँ दिल्ली में है मेरे पास। ओके, मतलब आपका सब कुछ वहाँ है, सिर्फ शरीरी रूप बस से मैं आप हूँ, हाँ, दिल्ली में हैं। यस 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 यस। तभी वो मतलब मेरे, आप, सो मैं ये यस। बोलना चाहूंगी पाठक जी, आप काफी कनेक्टेड हो अपने ग्राउंड से, अपने विलेज से। मतलब आपके जो गांव है और खेत है, आपके अपने लोग हैं, अपने मिट्टी से आप बहुत कनेक्ट हो और वो ही इंस्पायर करता है आपको। ओके पाठक जी, यस। मैं भी पी रही हूँ चाय। ओह ये काफी अच्छा है, मेरे कॉलेज टाइम का याद दिला रहा। हाँ। और सभी लोग चाय का एंजॉय ले इवनिंग टाइम में, ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ओके, मेघांश ने लिखा है, उमा शंकर इज अमेजिंग एंड सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट। ओह आपके थैंक लिए। यू मेघांश जी। अभी मेघांश जी मेरे स्टूडियो आने वाले थे बट संडे को ना मुझे ही याद रहा कॉल करने के लिए, ना वो व्यस्त, हो सकता है दोनों व्यस्त हो गए उस टाइम में। तो ये वार्तालाप हम लोग कर रहा है कि अब देखते हैं नेक्स्ट संडे को हम लोग बुलाएंगे, मेघांश जी को जरूर बुलाएंगे अपने स्टूडियो सो मुझे एक और चीज जानना है, जैसे कि आपने बताया ना सर्वदल डाली से आप मतलब कैसे इंस्पायर, उनके वर्क देख आपको क्या फील हुआ जब आपने पहले बार सर्वदल डाली के वर्क देखा, उनका पेंटिंग, तो आपको क्या फील हुआ? एक्चुअली मुझे कोई आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं था कि ऐसा साल्वाडोर डाली है कोई। इवन कि ओके। जब मैं पटना आर्ट कॉलेज में स्टडी करके निकल गया ना, उसमें भी पता नहीं था। अब हम्म। क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है वहाँ आर्ट हिस्ट्री का पढ़ाई नहीं होता है ऐसा। एक लाइब्रेरी है, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन वैसे टीचर्स नहीं है। एक ग्रामर जो होता है ना, ग्रामर का जो हम लोग का था उसके अकॉर्डिंग स्टडी करवाया जाता था, है हम्म। ना। तो पटना आर्ट कॉलेज तक मुझे 5 इयर्स रहा, वहां पता नहीं चला। दिल्ली आया ओके। तो एक दो एग्जीबिशन में गया तो सब लोग बोला था सररिस्टिक वर्क, सररिस्टिक सररिस्ट, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा था। तो फिर मैंने आगे गूगल पे सर्च किया सररिस्टिक है क्या, तो देखा कि साल्वाडोर डाली का काफी अच्छे वर्क मुझे देखने के लिए मिले, काफी पेंटिंग देखा उनका। और एक तरह से होता है कि मैं उसका फैन हो जाना। फिर हाँ। पढ़ा उनके बारे में, सारा कुछ स्टडी किया तो देखा तो मुझे भी अपना पूरा गांव याद आने लगा जो अभी आपको बताया। तो वो सारा मेमोरी आज मैं उसको सररिस्ट के व्यू से दिखाता हूँ अपने काम हम्म। में। तो सर साल्वाडोर डाली का रियलिस्टिक भी अच्छा है, और जो भी काम किया उन्होंने सारा परफॉर्मेंस वे पे ही, सारा परफॉर्मेंस करके उसको अपना पेंटिंग में कन्वर्ट करते थे। और खुद मतलब यूरोप के सबसे बड़े नाटककार आर्टिस्ट थे हाँ, वो तो है उनका मतलब काम का उनकी मतलब क्या मूछें बड़ी लंबी इंटरेस्ट लंबी बहुत ही मूछें, अलग। ब्रश अंदर था, अंडा से टूट के निकलना, है ना। वो काफी हाँ। मतलब एक रिसर्च था उनका, और काफी अच्छा है, जो कि इस और टाइम वो के आर्टिस्ट को अभी भी इंस्पायर्ड कर रहा हो। और उनका एक और काम ऐसे जो वो दिखाते हैं टाइम को गलते हुए, मतलब मेल्ट होते हाँ हुए हाँ, घड़ी को। मेल्टिंग वॉच जो बहुत है ही उनका, ट्री के ऊपर रखा हुआ, टेबल के फेनोमेनल ऊपर वर्क है रखा वो। हुआ। हाँ। ये सर काफी फेमस वर्क है उनका। हाँ। उनका सारे काम अच्छे हैं, पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा है उनका, बहुत अच्छा काम लगा उनका। ऐसा नहीं कि उनका काम देख के इंस्पायर्ड होके उन्हीं के जैसा मैं करने लगा, नहीं। बट मेरा जो थीम्स था इंस्पायर्ड हुआ, सारा कुछ स्टडी किया, बट मेरा जो था ना ब्लाइंड होना, तो उस चीज को सपना में दिखाता हूँ, बट सपना भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा। अब शहर में सारा कुछ देखोगे तो क्लीन नहीं होगा, जब बारिश होगा तो उस समय का आप दिल्ली देखना हाँ जी। बहुत क्लीन दिखेगा आपको, है ना। लेकिन जब बारिश के बाद का देखो तो वो लगेगा पूरा धुंधला धुंधला सा। तो वही मैं भी अपने कामों के जरिए दिखाता हूँ, जो स्मोक्स वर्क है ना, कुछ हाँ धुंधला जी। धुंधला सा ऑब्जेक्ट रहता है, या पुरानी किला लाइन जो भी मैं उसके अंदर बनाता हूँ, वो सारा थोड़ा थोड़ा मेल्टिंग लाइफ ले आता है, ये करता हूँ। पाठक जी, और एक चीज पूछना था मुझे, जैसे कि आपके वर्क काफी ग्राफिकल वर्क है, आ, हम्म बहुत ही, और पॉप आर्ट से भी मिलता जुलता है आपका वर्क। और मुझे एक चीज पूछना था, आप जो जेब्रा को रिप्रेजेंट करते हो, मैंने देखा हम्म काफी ह्यूज एनिमल बनाते हो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपके काम में, क्या आप बताना चाहते हो? हम्म। तो जेब्रा, जब मैं घर पे था तो ना जेब्रा मतलब नाम भी नहीं सुना था, ऐसा कुछ जेब्रा क्रॉसिंग ओके। होता है। वहां तो वैसे कॉमन रोड है जो ग्रे कलर का दिखता है, नहीं कहीं रुकना है, आप उल्टा जाओ सीधा आओ, ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं था। ओके। बट शहर आया तो देखा कि ब्लैक एंड व्हाइट का स्ट्रिप्स भी है वहाँ, है ना। तो उसको मैं सोचा इसको मैं अपने आर्ट वर्क में कैसे दिखाऊं। तो मैं जिब्रा क्रॉसिंग को जिब्रा से थोड़ा सा तो क्या मॉडिफाई आप वो करना स्टार्ट किया।
यस। और देखा कि जो भी बड़े शहर है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सारे बड़े शहर आर्टिस्ट क्यों जाते हैं, है ना। छोटे शहर में आर्ट गैलरीज नहीं है, आर्ट कलेक्टर नहीं है, आर्ट बायर्स नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ आप टॉक कर सकते हो ना, जिसके साथ बात कर सही सकते हो। सही। तो ये सब चीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और किसी को कुछ अचीव करना है तो आपको बड़े शहर की ओर प्लान करना ही होगा, है ये ना। तो है। तो मैंने देखा कि 29 स्टेट से जो सब लोग आते हैं दिल्ली ही आते हैं, मुंबई जाते हैं। तो उस जिब्रा क्रॉसिंग को मैं जिब्रा क्रॉसिंग पे रख के वहाँ छोटे छोटे से हाउस बनाना स्टार्ट किया, और ऐसे 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 जाके वो कहीं ना कहीं गिर रहा है, कहीं स्प्रेड हो रहा है, कहीं कहीं फैल रहा है, ऐसा ऐसा। तो वो मैंने जिब्रा क्रॉसिंग के साथ किया, इसलिए मैंने काफी पेंटिंग्स में जिब्रा बनाना स्टार्ट किया, है ना। ओके। बट अभी के काम में देखेंगे मेरा एक ऐसा क्यूब सा हाउस बनता है, वो कहीं ना कहीं मेरा घर की ओर लेके जाता है, घर का झरोखा, घर का वो टेरेस, घर का वो पाइप एंटीना, जो टीवी पहले देखते थे हम लोग, वो एंटीना, वो सारा कुछ मुझे अभी भी याद आता है। तो वो सारा कुछ मैं अपने काम में दिखाने का कोशिश करता हूँ। और हाँ। दिल्ली का जो है, और जो दूसरा जो चैप्टर चल रहा है स्मोक का वर्क जो, तो उसका यहाँ जो अभी मेरे ऊपर, बॉडी के ऊपर, मेरे सोसाइटी के ऊपर या जाता हूँ तो मेरे सांस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो स्मोक के जरिए यहाँ दिखा रहा हूँ। दो ओके। स्टडी चल रहा है मेरा, मतलब आप है ना। एनवायरमेंटल इश्यूज से काफी, मतलब आप वो हो, मतलब यस यस। आपके पेंटिंग में हमें देखने को मिल रहा है जो भी इश्यूज हो रहे हैं हमारे एनवायरमेंट में, वो आप दिखा रहे जहाँ हो। मैं आया नगर में रह रहा हूँ ना, यहाँ काफी सारे आर्टिस्ट यहाँ रहते थे पहले, ओके, मुझे आया पता नगर। नहीं था, है ना, आया नगर में। तो आया नगर में अपने आप में मतलब रोड पे निकलोगे नहीं तो इतना सारा डस्ट है ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा, है ना। वो तो तो है। वो डस्ट को मैं झेलते झेलते ना, तो लगा कि नहीं, इस डस्ट पे भी कुछ काम किया जाए। तो जो मेरा सही सही। स्टूडियो है, स्टूडियो मतलब 3-4 विंडोज हैं और एक आगे भी डोर है, वो ओपन ही रखता है ज्यादा, मैं उसको ओपन रखता हूँ। जो भी डस्ट आता है ना, तो मैं उसको करता है क्या, उसको मतलब सफाई जो करने वाली आती है वो सफाई करके रखते हुए, दीदी इसको फेंकना मत। तो सारा जमा करके करके एक बोरा में इतना मतलब जमा हो गया वो। तो फिर मतलब मैं आपने ना एक देखता वो इसको मैं, बना दिया, वो भी हाँ, एक पीस ऑफ आर्ट में यूज कर सकते हो नहीं नहीं आपने। बनाया उसका कुछ नहीं, मैं एक मतलब उसको जो डस्टिंग था ना, एक चलनी से चाल के एक पॉट में डाला उसको। इतना जो डस्ट उड़ता है, गंदा जो आता है, उसको मतलब रिसाइकल रियूज कर सकते ही आपने नहीं करता है, रिसाइकिल किया, दैट्स नाइस, ऐसे बहुत ही रिसाइकल अच्छा किया। मतलब, यस। और काफी एक पॉट इंस्पायरिंग है। पॉट में, यस, पॉट में डाला, गमले में डाला, है ना। थोड़ा सा गोबर लिया कि उस मिट्टी को फिर से देखते बना के बनेगा नहीं। और एक प्लांट्स लगाया है, लेकिन काफी अच्छा रिजल्ट मिला, वो मिट्टी फिर से रीयूज हुआ है। और ओके, वो प्लांट जो अभी तक रीयूज। है, यस, अभी कौन सा तक है। प्लांट होगा आपने पाठक जी, मैं जानना मतलब सब जानना चाहेंगे वो एटलीस्ट। गुलदाउदी का फ्लावर लगाया है, और काफी सारे ओके, फ्लावर्स भी हुए हैं उसमें, है ना। चलो सही है सही है, दैट्स नाइस। आपने मतलब कैसे रिसाइकल होता है वो भी दिखा दिया, मतलब हाउ टू यूज डस्ट, है ना। इससे जब मैं रिसाइकल किया इस चीज को, तो मुझे और काफी अच्छा जो मिला, जो इसके साथ मैं कंपैरिजन किया कि इस दुनिया में कोई भी चीज वेस्टेज नहीं है, आप उसको रीयूज कर सकते हैं, आपके काम हाँ। में आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये कहाँ काम आया, कैसे। जैसे कि मैं जब विलेज में था तो वहाँ जो घास आता था, उसे धान गेहूं चावल बनता था, और उससे जो वेस्टेज जो भूसा निकलता था ना, उसको भी गाय खाती थी, है ना। वो गाय के खाने में काम में आता था, है ना। और गाय सही। खाती, जो काव डंग जो होता था, उससे फिर खाना बनता था। तो मुझे लगा कि अभी जब मैं स्टडी कर रहा था, वो सारा कुछ फिर से रीयूज हो रहा है। तो एक आर्टिस्ट है, काफी सारे सीनियर आर्टिस्ट से मिला, तो बोला बेटा इतना पेंटिंग कर रहे हो, खरीदेगा तुम्हारा कौन, वो उनका क्वेश्चन ऐसा था, खरीदेगा कौन। तो मैंने उनको बोला सर मैं बेचने के लिए नहीं बनाता हूँ, खरीदने की तो बात दूर की है, मैं बेचने के लिए, बस दर्शक को देखने में अच्छा लगे इसलिए बनाता हूँ। तो इसका यूज किया होगा, बोले सर दुनिया में तो कोई वेस्ट चीज है ही नहीं, सारा हाँ रीयूज जी। होता है। हम लोग जो बॉटल यूज करते हैं उसका फिर से टॉय बन जाता है, तो इसका भी यूज होगा सर, हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है मेरा बेटा यूज करेगा, जो मेरे फैमिली मेंबर उसको यूज करेंगे, है ना। आप तो हाँ खुद जी। इतने बड़े आर्टिस्ट हो, आप देख लो बैंगो का पेंटिंग कौन यूज कर रहा है आज के लिए, कोई वेस्टेज तो है ही नहीं ना। नहीं। पहले उस टाइम में उनका इंपॉर्टेंस नहीं था, आज के डेट में देखो क्या इंपॉर्टेंस उस पेंटिंग का, है ना। सही सही। एक एक पेंटिंग से पूरा शहर बस जाएगा, इतना फेमस आर्ट वर्क है ना। हाँ, वो ये तो टाइम है। का इंतजार करना टाइम चाहिए, भी बस आप बताता है जो, हर चीज का इम्पोर्टेंस, ये तो आपने सही बोला।
वही तो मैं आपको यदि टाइम का सही से मायने में यदि स्टडी करना है तो आप एक ट्री के पास बैठ जाओ, है ना। ट्री के पास फर्स्ट डे बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो, फिर दूसरे दिन जाके 3 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट की बैठो, मतलब ऐसे कंटिन्यू 15 दिन बैठो। फिर देखो आप ट्री से बात करने लगोगे, है ना। ट्री का जो एटमोसफेयर है आपके अंदर आने लगेगा, आपको बहुत कूल फील होगा, मतलब वहां का जो इन्वायरमेंट है वो आपको सारा कुछ स्टडी हो जाएगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप मतलब जहाँ टाइम स्पेंड करोगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, हाँ जी, मिलेगा हाँ ही। जी। यस। सही बोल रहे हैं। पाठक जी, हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं नवीन। तो काफी अच्छा वो था, चलो गपशप। तो मुझे ये भी हाँ। जानना है पाठक जी, जैसे कि आपके टेक्निक्स है आर्ट में, आप कौन से टेक्निक यूज करते हो, थोड़ा आप बताओगे? एक्चुअली थोड़ी बहुत। मैं टेक्निक यूज करता हूँ, जो मेरी मम्मी जब खाना बनाती थी ना तो उसमें केरोसिन का ऑयल यूज होता था, ओके। और घर में भी जलता था। उसमें मैं 6 7 ईयर्स 8 ईयर्स 10 ईयर्स का था, तो देखा था एक झरोखा है ऐसे करके, उस पे एक कीप जला के मिट्टी का तेल में, उसमें मतलब लाइट उइट तो आता नहीं था गाँव में, तो वो धीरे धीरे ना झरोखा के ऊपर काला हो जाता था धुआं से। ओके। तो वो उस समय तो मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ सबके सांस में जाता था, धुआं जाता ही था घर में जब रूम बंद है। और सिर्फ लाइट में स्टडी भी किया, पढ़ाई भी करता था मैं पहले, लाइटिंग का लाइट में जो। और 1 घंटा के लिए लाइट आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो वो हाँ। मुझे सारा कुछ याद आता है आज के डेट में, और उस चीज को मैं बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसमें, मतलब डे टू डे है ना कुछ ढूंढ रहे हैं अपने आर्ट वर्क में। किस दिन अच्छा हो जाएगा मुझे भी पता नहीं है ना। किस दिन मैं अपने गांव के ऑब्जेक्ट को लाके सही वे में रख पाऊंगा या सही डायरेक्शन जा पाऊंगा, ये मुझे पता नहीं है। तो वही टेक्निक है जो छोटा सा कीप है, मैंने वो कीप यहाँ बनाया है, बट एक कीप नहीं बनाया, आई थिंक मैं 200 कीप बनाया हूँ यहाँ। ओके। तो टू यहाँ तो हंड्रेड मिट्टी तिल तो कितना टाइम लगे 200 आपको कीप। 200 की बनाने में? नहीं, जो बॉटल्स जो मिलते हैं ना, छोटे छोटे हाँ हाँ। बॉटल्स है, उस बॉटल्स का मैंने बना के रखा मतलब हुआ वो है। बॉटल्स में आप वो कर देते हो? यस, और वो कपड़ा का एक क्लॉथ ऐसे लेके पतला सा पाइप से हाँ हाँ स्ट्रॉ जी, बना हाँ के जी। ऊपर एक ड्रिल करके ऐसे, और उसमें सारा मिट्टी का तेल देके, वो एक आर्ट वर्क ही है वो। हो सकता है मैं कभी दिखाऊंगा ऐसा गैलरीज में, जरूर जरूर या दिखाइएगा। गैलरी का जो हाँ गैलरी का जो प्रेजेंटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग करूंगा, है ना। ठीक है। तो मैंने एक अपने आर्ट वर्क में दिखाया भी है, छोटा सा ऐसा कीप है और उसके अंदर बहुत मतलब कम ही लाइट में वो जल रहा है, और धीरे 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 उस एरिया को डार्क कर रहा है ना। ओके। तो वो तो वीडियो इंस्टॉलेशन भी बना हुआ है, तो वो लगभग आपके पास टू। पाठक जी, अभी वो कीप का वीडियो इंस्टॉलेशन है जो शेयर करना चाहेंगे अपने वर्क? तो शायद मैंने आपको भेजा था वो, शायद यहाँ से दिखा पाना मुश्किल है मुश्किल क्या है। आपको? हाँ, इधर तो लैपटॉप आया नहीं नहीं आपके लाइट पास? अभी तक। हाँ है, बट लाइट आया नहीं नीट का, देखो ओहो, यहाँ। हाँ, लाइट नहीं आया। मैंने आपके काम में से जो भी थे पेंटिंग मैंने दिखाया था। हम्म, अभी भी ब्लिंक कर रहा है, उनको बोला था मैंने क्या करके रखा है। ओके। दिनेश जी, कौशल जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू कौशल जी, सूरज जी, मेघांश जी। काफी अच्छा लगा कि आप लोग आए, मुझे सुनने के लिए टाइम दिया आप लोगों ने। ये बहुत ही अच्छा है, काफी मेरे लिए ग्लिचेस गुड थे लक है। हमारे, टेक्निकल ग्लिचेस से। पाठक जी, हम्म, अभी ये बताइए, जैसे कि कोविड का काफी इफेक्ट हुआ पूरी दुनिया में। तो हाँ। तो अब ये आपको मतलब ये लगता है कि आर्ट फील्ड में भी इफेक्ट किया कोविड का, या पॉजिटिव इफेक्ट था या नेगेटिव इफेक्ट था आर्टिस्ट के लाइफ में और पूरी आर्ट फील्ड में? थोड़ी बहुत आप शेयर कर सकते हो। श्योर श्योर। कोविड एक ऐसा चीज है ना जिससे कोई नहीं बचा है ना। हाँ। एक एक कहावत है ना कि ब्रह्मास्त्र जब चलता है ना तो उससे कोई नहीं बचता है। तो हाँ जी। ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा ये कोविड है ना। इससे कोई भी नहीं बचा है, और ऐसा बचने का कोशिश किया है ना कि सब लोग घर में कैद है। मतलब पर एक अपना जान है ना, घर हाँ में कैद करना। आज इंसान यदि माइंड थोड़ा सा भी अप्लाई करेगा ना, जैसे कि घर के बाहर बैल्कोनी में एक चिड़िया लाके कैद करके रखते थे लोग, है ना। पैरेट डालना है या रैबिट डाल रखना है हाँ, आपको, वो लोग मैंने देखा, वो तो लोग वहां पे, चिड़िया यस, को पास। वहां पे यदि अपने आप को रख के इंसान अभी सोचेगा तो फिर समझ में आएगा क्या है ह्यूमन बीइंग, क्या हाँ, है ना। सही तो सही। कोविड कोविड तो अपने आप में बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है ना। डर मरना तो सबको है, ये सत्य है, हाँ जी। सबसे बड़ा सत्य है।
लेकिन कोई बीमारी से, ऐसा बीमारी से मरेगा किसी को नहीं पता था, सही सही किसी को पता पाठक नहीं। जी, आप सही बोल रहे हो। लेकिन इंसान देखो एक तरह से मतलबी भी है और दुनिया को बनाया भी, हाँ बनाया जी। लेकिन सिर्फ मतलब के लिए बनाया, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखो 84,000 योनियां है इस पृथ्वी पे, हाँ है ना, जी। 84,000 लाइफ है। उसमें से इंसान ही है जो कमा के खाता है, और हाँ जी। कोई नहीं कमा के खाता है ना। सिर्फ इंसान ही वर्क करने के लिए जाता है, पैसा कमाने के लिए जाता है, फिर खाता है वो। और तो सारा हाँ एनिमल जी। ऐसे ही खाता है पृथ्वी पे, है ना। तो ये ये तो सबसे है। बड़ी बात है। और मतलब इंसान को, सबसे ज्ञानी। इंसान सबको ज्ञान देता है, लेकिन इंसान भी कभी कभी भूल जाता है उसको ज्ञान देने के लिए। आज पता नहीं कहाँ से कोरोना आया है, रिसर्च कर रहा है सब लोग, है ना। हो सकता है कि ज्ञान देने के लिए आए हो पृथ्वी पे, है ना। हाँ जी। बट सब ज्ञान ऊपर मिला, वाले की इंसान को वो है। मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव थिंग्स लेना चाहिए। तो ये ब्रह्मांड हो सकता है और ही खूबसूरत होगा, है ना। देख लो ना, एक ट्रिप जैसे कि ना, कोई कपल शादी किया, ठीक है, तो सीधा शिमला कुल्लू मनाली क्यों भागता है। वहां का गवर्नमेंट जो है ना, एक भी प्लांट्स कटने नहीं दिया है। एंड वहां का जैसा एटमॉस्फेयर था वैसा ही है, नेचुरल को नेचुरल ही रखा है, कहीं से आर्टिफिशियल नहीं बनाया है ना। लेकिन हमारे दिल्ली का कहीं कुछ डेवलप करना, तो भैया यहाँ सारा जंगल को हटाओ पहले तो, है ना। तो दिल्ली में क्या कोई कपल आएगा सब शिमला कुल्लू मनाली भागता है ना। तो ये तो नेचर को सही आप, बोल रहे हो। नेचर के साथ यदि खिलवाड़ करोगे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा ही ना। किसी सही। के घर को तोड़ोगे आप, तो आपका हाँ, घर तो तोड़ने वाला होगा ही ना। ये तो बात सही बोल रहे हो। एकदम हम्म। 100% क्या बोलो, करेक्ट हो आप। किसी का घर तोड़ोगे तो आप सोचोगे आप सेफ हो, वो तो गलत बात है। एक दिन हम्म। आपके साथ भी क्योंकि एक सेम चीज एक होगा। एक होता है ना कि गॉड गॉड गॉड, सब लोग बोलते हैं कि भगवान है भगवान है। तो भगवान क्या है, मैंने भी नहीं देखा आज के डेट में। सारे आर्टिस्ट बोलता है भगवान, तो कोई आर्टिस्ट ही दिया है, चेहरा बनाया है, तो ठीक है। लेकिन जो एक ऊर्जा होता है ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ या और कोई बोल रहा है, जो रचनात्मक एक ऊर्जा जो आती है बोलने के क्रम में, वही पावर सबसे बड़ी बात है ना। हाँ तो जी। वही कहीं ना कहीं आपस में टकराती है, जो कुछ ना कुछ रूप लेती है, कुछ ना कुछ आकृति लेती है ना। तो ये सबसे सही। बड़ी बात होती है, ऊर्जा वही है, वही गॉड है। जैसे कि आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं। आज से आप मतलब प्री हिस्टोरिकल एज में जब चले जाओगे ना, तो उस समय भी जो सबसे पढ़े लिखे इंसान जो थे, है ना, वो लिख देते थे, वॉल पे लिखते थे अपना मैसेज। और वो जो हाँ जी। एक इंसान जब बोलता था वो बोलता था, है ना, उसमें बोलता ही था, और थोड़ा थोड़ा जब ज्ञान आया तो ड्रॉ करने लगा, है ना। तो जो बोलने का जो कर्म है वो आज भी खत्म नहीं हुआ है ना। तो गांव में लोग उसको एक सुनते थे तो सारा लोग वैसे ही जंगल का शिकार करने चले जाते थे। लेकिन आज का वो वर्ड थोड़ा चेंज हो गया, आज आ गया क्या, इंटर। कंप्यूटर में इंटर मारोगे तो सीधा विदेश में आपका मैसेज चला जाएगा, इंडिया से बाहर चला जाएगा। तो बस वो लैंग्वेज पावर थोड़ा चेंज हुआ है, और कहीं कोई चेंजिंग नहीं है ना। बस आप बोले सेम जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, अपग्रेड हो गया टेक्नोलॉजी। बस अपग्रेड हो गया। पहले रामचंद्र के टाइम में या कृष्ण के टाइम में संस्कृत का पावर था ना, जो संस्कृत से ही सारा वर्ड बाहर आया हुआ है। हिंदी आया है, इंग्लिश आया, आर्ट्स लैटिन जितना भी सारा वहीं से आया है ना। लेकिन जो हमारा सभ्यता था, हमारा जो कल्चर था, है ना, संस्कृत का, वो सारा धीरे धीरे लॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ फोकस करना छोड़ दिया, अपने बच्चे को विदेशी कल्चर से खाना स्टार्ट कर दिया। तो जो नहीं, अपना चीज है देखो उनको वो एडॉप्ट कर तो रहे हैं ना। इम्पोर्टेंट। देखो अपने बच्चों को मैं सोचती हूँ कि अपना लैंग्वेज और जो संस्कृत है वो तो सिखाना ही चाहिए। खाना ही चाहिए। आप देख लो हाँ। बाहर की जितना भी, आज यूट्यूब चले जाओ या जहां भी देख लो, फेसबुक देख लो, सारे फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। क्यों कर हाँ। रहे हैं? ठीक है कि आपके पास जो चीज नहीं है उस चीज को पाने की लालसा है ना। इंसान के अंदर ये तो बहुत बड़ी फितरत है कि आपके पास कार नहीं है, कार आ जाएगा तो कार यूजलेस हो जाएगा, फिर प्लेन लाने के लिए सोचता है इंसान, है ना। ये चीज इंसान के अंदर, तो इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जाता है हाँ, डिजायर बढ़ते जाती है, ये चाहिए वो बढ़ते चाहिए, जाता है। है ना। यस। पाठक जी, एक और चीज पूछना मैं चाहूंगी, मतलब सब जानना चाहेंगे, जैसे कि जो भी नए आर्टिस्ट है, आप कोई मैसेज देना चाहते हो उनको, वो इस फील्ड में, मतलब एटलीस्ट थोड़ी बहुत, मतलब जैसे कि होता है। श्योर श्योर। जो आर्टिस्ट या जो भी बैचलर डिग्री में है अभी जो काम कर रहे हैं, बस वो अपना जो काम कर रहे हैं उसको आंख और दिल दिमाग सारा कुछ अपने काम पे फोकस रखेंगे,
तो ज्यादा बेटर है। उनके काम में एक न एक दिन प्योरिटी आएगी ही आएगी। और ये फील्ड ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ अचीव हो जाए, बहुत कुछ मिल हम्म। जाए और बहुत सारी गैलरी आपको रिकॉग्नाइज कर ले, ऐसा भी नहीं है, है ना। यदि आपको कोई गैलरी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं कर रहा है, तो आप क्या हिम्मत हार दोगे? हार दोगे नहीं ना। क्योंकि आपको आर्ट करना है तो आर्ट करो ना फिर। जब आपको ड्राइंग बनाना है, पेंटिंग बनाना है, तो वही काम करो फिर। आप छोड़ दो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। आप करते जाओगे, फर्स्ट मंथ में कुछ नहीं होगा, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ में देखो आपके पास आ जाएगा, है ना। और यदि आपको तो कुछ चाहिए इस दुनिया में, यदि प्राइमरी आपका मनी है, तो उसको प्राइमरी मत बना के रखो, उसको सेकेंडरी रखो। यदि आप प्राइमरी बना के रखोगे, पैसा पैसा, पूरा माइंड, पूरा दिल दिमाग सब पैसा पे चला जाएगा। तो उसको प्लीज प्राइमरी मत होने दो, उसको सेकेंडरी कर दो। देखो वो जो इसको प्राइमरी बनाया था, सेकेंडरी बनाता ना, वो खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये काम पे पूरा फोकस चला जाएगा। और गीता में भी लिखा हुआ है कि ये कर्म भूमि है, जो इंसान काम करेगा उसके पास सारा कुछ आएगा। इसलिए जो चीज चाहिए आपको, उसको प्राइमरी मत बनाओ, सेकेंडरी बनाओ, सारा कुछ आएगा। ओके, तो आप ये बोलो कि पैसे के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, जो हम अपना काम कर रहे हैं, आर्ट कर कुछ बस भी, बस। जैसे कि आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, तो उनको अपने हम्म। अपने काम में ध्यान देना चाहिए, तो पैसे अपने आप आएगा, आप ये बोल रहे हो? आप अभी मैंने बोला था ना, 84,000 योनियों में से इंसान ही कमा के खाता है। हाँ जी। बस आप काम करो। कमा के खाने का मतलब हुआ क्या? कमाना। पहले कमाओ, तो खाने के लिए तो पैसा आ ही जाएगा। और जब हाँ जी। कमाओगे हाँ तो जी। काम करना ही पड़ेगा आपको। जी। चाहे जो भी काम करे, जो भी फील्ड से है ना, जो म्यूजिशियन हो, आर्ट डायरेक्टर है, सब तो काम कर ही रहा है। हाँ काम नहीं जी। करेंगे तो पॉसिबल नहीं, अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाएंगे को। इसलिए 24 आवर में कम से कम 12 आवर, 10 आवर ऑनेस्टली देगा तो रिजल्ट पास में ही होगा। पाठक जी, मैं अभी ये पूछ रहा आपका कोई शो होने वाला है गैलरी के साथ फ्यूचर में, मतलब 6 अभी महीने बहुत में? सारे शोज थे, बट मैं चाह रहा था कि फिजिकल हो, तो इसलिए मैंने हाँ, सारे फिजिकली शोज मैं पूछ रही कैंसिल हूँ, किए। फिजिकली। हाँ, अभी था, कैंसिल हुआ है। अभी एक शो चल रहा था, चेन्नई में हुआ है, अभी जस्ट फिनिश हुआ ओके। है। सरनप्पा राव के साथ है। मेरा सारा शो तो उन्हीं के साथ हो रहा है, ज्यादा सरनप्पा के साथ ही। दिल्ली में भी ओके। उन्होंने किया था, अभी एक 1 मंथ पहले ही था। दिल्ली में हुआ था और मुंबई में हुआ था। और वो रिजल्ट भी काफी अच्छा ही रहा मेरे लिए, है ना। ओके। जो भी 2-3 काम दिया था, उन्होंने बोला भी कि आपका पैसा आ गया है, काफी अच्छा रिजल्ट मिला है आपका। तो वो इतना, चलो सही गैली है। इतनी एक्साइटेड होके बोली ना वो। Congratulations। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। मतलब उनका वर्ड यही था कि उमाशंकर जी, 6 मंथ से मैंने एक भी काम नहीं बेचा। और हाँ ये जी। न्यूज देते हुए इतना अच्छा लग रहा है ना आपको, मैं बता नहीं सकती हूँ। हमने, चलो मैम आपके लिए भी अच्छा है, और आर्ट फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है कि हाँ कुछ जी। तो मार्केट अच्छा हो रहा है ना। हम्म। चलो तो पाठक जी, आज हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और सबको थैंक यू बोलते हैं, और आपको भी थैंक यू सो मच आज राधा के साथ जुड़ने के लिए चाय ब्रेक में। एंड हम्म। फिर मिलते हैं दोबारा। एंड थैंक श्योर यू श्योर। ऑल। और सारे सारे आर्टिस्ट से यही कहना है कि चाय, ये चर्चा है ना, कॉलेज टाइम का बार बार याद दिला रहा है। और हाँ, जब वो तो बैठता था, है, बहुत दो ज्यादा। तीन चाय कम मैं पी जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो वो टाइम मुझे ओके, फिर से मुझे याद मुझे आता है। पूछा, आप चाय के बारे में आप जो बोले, दिल्ली में आपका फेवरेट जहाँ पे आप बैठ के चाय पीते हो? मंडी हाउस में अक्सर मैं जाया करता था। उसमें मैं उधर फेज 3 में रहता था, मयूर विहार फेज 3 में। तो वहां से ओके। यहाँ आना आई थिंक 25 किलोमीटर तो होगा ही। और मयूर घर विहार से, पे। ये मयूर विहार फेज 3, वहां से ओके। मंडी हाउस 2007 में 3 घंटे, मतलब 3 बजे निकलता था, और रात में घर पहुंचता था फिर 10 बजे। कोई काम नहीं है, बस ऐसे बैठना है। ओके। मतलब काम नहीं करना, बैठना है वहां जाके। डेली का रूटीन था ये। 3 बजे निकल जाता था ओके। घर से, शाम में 10 बजे, साढ़े 10 बजे रात में घर पहुंचता था। और उसके बाद जब रात में घर पहुंचता था, थक जाता था, सुबह उठ के फिर काम करता था। मतलब दिन में जो था ना, 7-8 बजे से काम करता था, 12-1-2 बजे तक काम करता था। फिर दूसरा काम था कि मंडी हाउस में सारे आर्टिस्ट के साथ गप लड़ाना, कहाँ क्या हो रहा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कौन सी गैलरी में शो हो रहा है उस गैलरी में जाना। क्योंकि उस समय ना तो मेरे पास मेल आईडी था, ना कोई गैलरी का मेल आता था। तो वहां जो ओके। मंडी हाउस में जो सीनियर्स थे, उनसे काफी बातें हो जाती थी।
तो उनके किसी न किसी मुंह से निकल जाता है, अरे आज तुम वहां सो, तो मैं भी वहां कान ऐसे लगा देता था, तो भैया कहाँ सो रहे हैं, मुझे बताना है। तो वो दिन बहुत अच्छा था कि मतलब शो में जाने के लिए इतना एक्साइटेड था, और शो में जाता था उसमें काफी अच्छा माहौल भी था, आर्टिस्ट सब सारे आर्टिस्ट आते थे, आर्ट कलेक्टर वायर्स आते थे। मतलब और आप जब बहुत लोगों से मिलते थे और काफी कुछ सीखने को भी मिलता था, आप सारा गैलरी में इन्फॉर्मेशन जाते थे। वहीं से मिलता था, आर्ट का जो भी एक्टिविटी था सारा इन्फॉर्मेशन मुझे वहीं से मिलता था। उसके बाद हम्म। 2010-12 के बाद फिर धीरे धीरे मंडी हाउस तो जाना कम हो गया। कभी कभी कोई रेयर केस शो वगैरह कोई बुलाते थे तो जाते थे। हाँ, जब जैसे कि आर्टिस्ट मंडी फेमस हाउस होने लगते में हैं, फिर मंडी हाउस कम हो जाता है। कौशल जी से बराबर वहां बैठ के बातें करना होता था। मंडी हाउस में वो मिल ही जाते थे, है ना। हम्म। कौशल जी है ना, अभी लिंक पे है सर, तो उनसे मिलते थे। डॉक्टर साहब थे, सुशील डॉक्टर हैं, उनसे ओके। मिलते थे, काफी लोग आते हैं। और एनएचडी के लोग थे, उनसे भी बातें होती रहती थी। तो काफी अच्छा रहता था वहाँ, इतनी सारी एक्टिविटी एक साथ देखने के लिए मिल जाता था ना। यदि ज्यादा बोर हो रहे थे, वहाँ थिएटर वगैरह था, वहां जाके आराम से बैठ जाओ, थिएटर देख लो, वहां से भी हाँ कुछ जी। सीखने के लिए मिल जाता था। तो बीच में मेरे काम में थिएटर का भी कुछ आया है दिल्ली में, जो पेंटिंग्स में हम्म। मैंने दिखाया था। कुछ कुछ प्ले ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा था, स्टेज बनाया, ऐसा कुछ पेंटिंग्स भी बनाया था काफी मैंने, जो कि हम्म। काफी अच्छा रिजल्ट भी दिया था। ओके। चलिए, चलो, थैंक थैंक यू, यू बहुत ही अच्छा लगा पालीवाल आज मुझे। आर्ट फॉर अ नाइस टॉक। थैंक यू सो मच पालीवाल। थैंक यू मैम, और हम थैंक यू फिर आएंगे एवरीवन। दोबारा। थैंक यू पाठक जी, बाय। चलो हैव अ बाय मैम, लवली बाय। इवनिंग। ये नेट का ही प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो मैं अभी काम दिखाता, अभी तक नेट हाँ, नहीं कोई आया। बात नहीं, फिर दिखा देना, दोबारा हम करेंगे आपके साथ, आप श्योर काम श्योर दिखा श्योर दीजिए। मैम। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। एवरीवन, बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय। एवरीवन, थैंक यू सो मच।